मामा का घर कितना अच्छा है ना। सही कह रहे थे, बहुत अच्छा घर है। हाँ। अच्छा सुनो, मामा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों शादीशुदा हैं। क्यों? अरे थोड़ा समझने की कोशिश करो, एक दो दिन बाद हम बोल देंगे कुछ सिचुएशन देखकर उनको, और जिस दिन उनका मूड अच्छा रहेगा उस दिन मैं उनको सब कुछ बता दूंगा, फिर वो कुछ बोलेंगे भी नहीं, है ना। तो तुम भी बोल रही थी ना कि मुझे कहीं एकांत में ले चलो, दूर ले चलो, देखो हम लोग आ गए यहाँ पे अब। ठीक है चलो आओ। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर ले थोड़ी देर। मामा जी ने घर को अच्छा सजा कर रखा है। तुम आते ही सो गई। तो और क्या करूं, मुझे थकावट हो रही। थकावट दूर कर देता हूँ। चुपचाप सो जाओ तुम भी थोड़ी देर के लिए, मामा जी आ जाएंगे। अरे इसीलिए तो मामा जी आ जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब तक मामा जी नहीं आते हैं तब उसके पहले थोड़ा सा प्यार तो कर लेते हैं, है? क्या बोलती हो? अब तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, कर लो। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत। लगता है मामा जी आ गए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। बस मामा जी थोड़ी देर पहले ही आया, आपको फोन कर रहा था, आपका फोन ही नहीं लगता है, जब फोन करो तब आउट ऑफ रीचेबल। अरे वो कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। और सुना, मैं कब से बेल बजा रहा हूँ। सब बढ़िया है। आइए ना बेटे। और गांव में सब क्या हाल है? गांव में सब ठीक है। अच्छा हाँ। तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ मामा। अच्छा है ना? हाँ। गांव में सब ठीक है ना? हाँ। पर बहन कैसी है? वो भी ठीक है। तेरे पिताजी कैसे हैं? उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी बट अभी थोड़ा ठीक है। अच्छा, शुगर का गोली लेते थे, अभी आराम है ना आपको? हाँ लेते थे, वही तो बढ़ गया था अभी। शुगर बहुत बुरी चीज है यार। और बाकी सब ठीक है ना? जी मामा जी। चल अच्छा हुआ तू आ गया। आपका तबीयत पानी सब ठीक है? मुझे क्या देख रहे, तो मैं चंगा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, वन पीस। अरे जी कौन है? ये परछो। खुश रहो। अरे कौन है भाई? अरे वो अब बोल रहे थे ना कि एक नौकरानी की जरूरत है, वही मैं गांव से आ रहा था तो लेकर आ गया। अरे बाप रे मामा, अच्छा हुआ। मुझे तो लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, किसी को गांव से भगा के तो नहीं लाया? अरे नहीं मामा जी, वो क्या है कि बेचारी का पति बहुत मारता था, गाली देता था, बहुत परेशान रहती थी, तो मैं आपके पास आ ही रहा था और आपने एक बार बोला ही भी था फोन पे कि खाना बनाने में प्रॉब्लम होता है, घर का काम करने में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने बोला कि चलो मामा जी के पास से चलते हैं लेकर। तो बहुत अच्छा किया। और इतना सीधी साधी बेचारी है, और इसका पति इतना कमीना, कुत्ता, हलकट, नीच कहीं का, इतनी भोली भाली औरत को मारता है। क्या मैं कहूं, जी करता है ना उसके पति को गला दबा दूं मैं। अरे बस करिए मामा जी, बस करिए, इतना भी बुरा नहीं होगा वो। बहुत अच्छी जगह आई हूँ,
और तुम यहाँ पे रहो, तुम्हें किसी चीज का कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है। हम है ना, तूने बहुत अच्छा किया जो तू इस बिचारी को यहाँ पे लेके आया। इसका भी भला हो जाएगा और हम लोग का भी घर का काम हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो लेकर आया मैं। अरे क्या हुआ इसे? अरे सुमन, चुप रहो तुम क्या बोल रहे थे मामा जी के सामने? मैं बस वो क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं है, मैंने बोल दिया। क्या बोल दिया तुमने? मैं नौकरानी हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और तुम कैसे बोल रहे हो उनके सामने? अरे सॉरी ना, गलती हो गई। थोड़ी दिन बाद मैनेज कर लेंगे ना, और धीरे धीरे उनको सब कुछ बता ही देंगे। और वो तुम्हें कैसे गालियां दे रहा था तुमसे, वो भी सहन हो रही थी क्या? मैं क्या करता फिर, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है फिर, जैसा चल रहा है चलने दो। अब मान भी जाओ, ठीक है, वो होती है गलती है ना। अब मैं भी क्या बोलता बताओ, अचानक से उन्होंने पूछा और मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, अब गुस्सा नहीं करता। जरा गुस्सा होती हो तो तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब थोड़ा प्यार करने दो मुझे। मोहन, अरे मोहन कहाँ है तू? ये मामा ना सच में परेशान कर देते हैं कभी कभी। जाओ जाकर देखो क्या बोल रहे हैं, जाओ। ठीक है, आता हूं मैं। मोहन कहाँ है तू? हाँ मामा। एक पार्टी के बाद पैसा है लेना कुछ, अच्छा, और थोड़ा मेरी तबीयत ठीक है नहीं, तो तू चला जा। मैं तुझे तेरे मोबाइल पे एड्रेस सेंड कर दे रहा हूँ और तू जाके उससे पैसे लेके आ जा। ठीक है? ठीक है। आपके लिए दवा भी लाना है? पहले जो मैं तुझे बोल रहा हूँ वो लेके आ, टाइम बचेगा तो मैं तुझे फोन कर दूंगा। ठीक ठीक है? अच्छा, मार्केट पहुंचना तब मुझे फोन कर देना कि मैं आ गया, तो मैं तुझे फोन करूंगा और क्या करना है। लेकिन जाना कहाँ पे? लोनावाला जाना है। लोनावाला तो बहुत दूर है ना मामा जी। तो क्या हुआ? अब देख, पार्टी चेक या कैश ट्रांसफर कर नहीं पा रहा है, और या तो चेक देगा, कुरियर करेगा तो टाइम लगेगा। तू जाके लेके आ जाना। कुछ काम है क्या तुझे? नहीं 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 नहीं, कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तू नौकरानी का चिंता मत कर, वो समझदार है, वो देख दाग लेगी सब कुछ। वो क्या है कि नई नई है ना अभी तो। अरे नई पुरानी कौन सा, उसको घूमना जाना, घर भी तो रहना है। हाँ, जा तू निकल जा। अब आएगा मजा, जरा हम भी तो देखें इस प्यारी नौकरानी कितने पानी में है। इसका पति इसको मारता था और मैं इसे प्यार दूंगा। इसको तो मैं अपने खांचे में उतार के रहूंगा। अरे मामा जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं आया था, सोचा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, अभी तुम नई हो तो तुमसे पूछ लेता। धन्यवाद मामा जी, आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं, पर मुझे तो कुछ जरूरत नहीं है। थैंक यू। एक बात मुझे रात भर सता रही थी कि तुम्हारा पति जो है, जो तुम्हें मारता पीटता था, इतना कमीना है, इतनी प्यारी औरत को वो समझ नहीं सका। मामा जी, अब क्या कर सकते हैं,
जो किस्मत में लिखा है उसे कहाँ बदल सकते हैं हम लोग। देखो, वैसे भी तुम्हें काम की जरूरत है, अब तुम बिंदास यही काम करो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। हाँ, मैं यही रहने तो आई हूँ और काम करने के लिए। मैं तुम्हें नौकरानी बुलाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं मामा जी, आप मुझे अपनी बेटी की तरह समझिए। आप मेरा नाम लेकर बुला सकते अरे हैं। नहीं, मेरा मतलब ये वैसा नहीं है। मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे काम वाली की, तो मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हें मैं काम वाली न बुला के घर वाली बुलाऊं। तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मामा जी? अरे क्यों नहीं हो सकता ऐसी बात? अरे जब तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम्हें सहारे की तो जरूरत है ही है ना। अब तुमको मुझसे अच्छा सहारा कौन मिल सकता है? नहीं छोड़ा है मेरे पति ने मुझे। मेरा मतलब है कि मैं आपको कैसे बताऊं मामा जी? कोई बात नहीं, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरा भांजा मुझे साफ बता दिया है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अरे इतनी घर बंगले गाड़ी सब तुम्हारे लिए है। अरे तुम नहीं चाहती कि सुखी रहो? अरे भूल जाओ पिछला जिंदगी, अब हम सब ऐश करके रहेंगे। हम, तुम और हमारा भांजा साथ में रहेंगे। देखिए मामा जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब मैं आपके भांजे की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। अरे तो क्या हुआ? अरे उसको मामी मिल जाएगी, मुझको पत्नी मिल जाएगी और हम सब मिल के रहेंगे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जाइए, आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अरे भाई, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोई बात नहीं, आराम से सोच समझ लो, उसके बाद मुझे जवाब देना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं जाऊं? जाइए। बड़ी प्यारी हो तुम। हेलो। हाँ सुमन। तुम्हें पता यहाँ मामा जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्या? फिर तुमने उन्हें बता दिया कि मैं नौकरानी हूँ। अब वो सोच रहे हैं कि मैं सचमुच नौकरानी ही हूँ और वो मेरे साथ अजीब अजीब तरीके की बातें कर रहे हैं कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ और पता नहीं क्या क्या। तुम ये बताओ, तुम कब तक आ रहे हो? हाँ, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम जल्दी आओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तक तो शादी की बात की है, कहीं कुछ और कर दिया तो। वो कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ नहीं करने दूंगा, चिंता मत करो तुम। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ, मैं निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है? लगता है मेरी ही गलती है, मुझे मामा जी को पहले ही बता देना चाहिए था। ये सुमन के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या करूं? भाड़ में जाए इनका चेक। अभी मैं निकलता हूं। कितना काम करोगी तुम? मैं तुमको कुछ कल कहा था, सोची अपने बारे में? अब क्या बताऊं मैं आपको? देखो, तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है, अभी बहुत लंबी जिंदगी है, मुझसे अच्छा सहारा कौन मिल सकता है? मामा जी, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है और मैं तो अभी अपने पति की यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। कहीं मेरे साथ वो सब दोबारा हुआ तो मैं वो सब दोबारा नहीं सहन कर पाऊंगी। और वैसे भी अगर उसे पता चल गया और अगर वो यहाँ आ गया और आपको कुछ कर दिया तो? अरे वो क्या करेगा? क्या मैं ऐरू गैरू नैथू खैरू हूँ कि कोई भी आके कुछ कर जाए? अरे मैं तो तुम्हारे लिए वो क्या, उसकी पूरी खानदान को भी बर्बाद कर दूं? अरे मामा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। वैसे भी मैं कहाँ और आप कहाँ, मैं तो आपकी उम्र की भी नहीं हूँ। उम्र में क्या रखा है? हा? अरे भाई, मेरी उम्र में तुम्हारी उम्र में कितने का फर्क होगा? ज्यादा से ज्यादा 15 साल का। हा? अरे भाई कुछ नहीं होता।
आपको और भी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, मैं ही क्यों? वैसे भी मेरे आगे पीछे तो कोई है भी नहीं, और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, दहेज भी नहीं, और मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मुझे दहेज की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। बस तुम एक बार हाँ कह दो, बस। देखो, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। मामा जी, ये सब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं, ठीक नहीं, मैं तो चाह रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी हरी भरी हो जाए, पहले के जैसी। अब मैं तुम्हें अपना बनाए बिना रह नहीं सकता। मामा जी, ये आप क्या? अपना प्लीज बनाना चाहता हूं। मामा जी, अच्छा वो तुम आ गए। मैं क्या चाह रहा था कि आखिर में ये नौकरानी है ना, तो मैं इसे अपनी पत्नी बना लेता और तुम्हें भी मामी मिल जाती। मामी नहीं, ये मामी नहीं बन सकती। अरे क्यों नहीं बन सकती? अरे नहीं बन सकती, बोला ना नहीं बन सकती। अरे क्या कमी है इसमें? अरे इसकी उम्र और अपनी उम्र देख रहे हो आप? आज के जमाने में उम्र कुछ नहीं, पैसा देखते हैं, पैसा। और सब मेरे पास है। समाज क्या बोलेगा? अरे समाज क्या भाड़ में, इतने साल से कमाना बैठा हूं कि समाज मेरी शादी करा दे रहा है। हाँ? अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, अब मैं कुछ नहीं समझूंगा। अब मैं इसे पसंद किया हूं तो मैं इसके साथ ही शादी करूंगा, बस। आपने इसे पसंद किया है? अरे ये आपके बेटे की उम्र की है। अरे हुई तो क्या हुआ, शादी तो मुझे करनी है, तुझे तो नहीं ना। तू क्यों परेशान है? अरे आपकी उम्र और इसकी उम्र में कितना का फर्क है? अरे तू तो मेरा घर बसने ही नहीं देना चाहता है। तू मेरा भांजा है कि मेरा दुश्मन? अरे मामा कंस हुआ करते थे, लेकिन यहाँ भांजा ही मामा कंस का वध करने पे लगा हुआ है। अरे समाज क्या कहेगा, आप एक बार सोचिए। अरे समाज गया तेल लेनी, मुझे शादी करना है तो करना है, बस। आप पूरा पागल हो गए, आपके ऊपर ना भूत सवार हो गया शादी का। अरे मैं जिस चीज से बचने के लिए उसको वहां से यहाँ लेकर आया, उसके साथ फिर से वही हो रहा है। जिस चीज से बचने के लिए मतलब? हाँ, उसके पति से बचाया ना मैंने। अरे तूने उसके पति से बचाया, मेरे पास लाया, मैं उसका पति बनके उसका घर बसाना चाहता हूँ, इसमें बुराई क्या है? वो शर्म आनी चाहिए। बार बार मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। अपने मामा का घर बसा हुआ नहीं देखना चाहता। चुप रहिए आप, आज आपको सच्चाई बता ही देता हूं। हाँ, तू आज सच्चाई बता ही। ये मेरी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं है। तू झूठ बोल रहा है ना? तू झूठ बोल रहा है। तू चाहता है कि तेरी मामा का घर न बसे, इसलिए तू झूठ बोल के हमारा उसका रिश्ता बिगाड़ना चाहता है। नहीं मामा जी, ये कोई झूठ नहीं बोल रहा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। गांव में हमारी शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए हम दोनों भागकर यहाँ आए और आपकी शरण में, ताकि आपकी शरण में रहकर हम दोनों सुरक्षित रह चुके। पर यहाँ पर तो उल्टा आप ही मुझ पर गंदे नजर रखे हुए थे। अभी हम क्या कर सकते थे, तो हमें सच बताना पड़ा। हम सचमुच शादीशुदा हैं और हमारी शादी को 1 महीना होने वाला है। मैं आपसे बहुत डर रहा था मामा जी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बताने की, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे, मगर तूने तो सारे सपने एक ही बार में चूर चूर कर दिया। मैंने सपना देखा था मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, मेरे घर होंगे, बार होंगे, और उस घर में हमारे बच्चे केकारियां मारते होंगे, खेलते रहेंगे, मगर तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं चाह रही हूँ। चलो चलो चलो।